नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 10th का एनसीईआरटी मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। बच्चों, इस चैप्टर में एक प्रमेय है जिसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जानते हैं। इस प्रमेय के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, यह प्रमेय कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहां r या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। इसको आइए समझते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है ये प्रमेय। ये प्रमेय कहता है कि अगर a में हम भाग देते हैं b से, या भागफल q और शेषफल r आता है, तो a जो है बच्चों, a होगा किसके बराबर, बी क्यू प्लस आर के बराबर, जहां r या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। इस कंडीशन को समझते हैं। आइए देखते हैं कि ये कंडीशन क्या है। मान लीजिए कि हम तीन में भाग देते हैं। मान लीजिए बच्चों कि अगर हम 3 में भाग देते हैं, 3 में भाग देते हैं 2 से, एक बार में आएगा 2, एक बार में शेष यहाँ पे r का वैल्यू बच्चों क्या हो गया, 1 आ गया। यानी कि जो कि बड़ा है किससे, 0 से। एक बड़ा है 0 से। अब देखो ये r का वैल्यू 1 b से तो क्या है, छोटा है ना। यही कहता है ये कंडीशन कि r का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। अब बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हम किसी दी हुई संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। आइए चलते हैं सीधे 1.1 के सवालों पर। आइए देखते हैं सवाल 1.1 का। प्रश्नावली 1.1 के सवाल को देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ निकाले। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। बच्चों, इसका जो है एचसीएफ हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। इसमें पहला संख्या है, पहला सवाल है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकाले, लेकिन किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो देखो, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बड़ा कौन है। यहाँ देखो, यहाँ बड़ा 225 बड़ा है बच्चों 135 से, और जो बड़ा होगा उसको हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो ए हो जाएगा 225 के बराबर। अब बी हो जाएगा कितने के बराबर, 135 के बराबर। बी हो जाएगा बच्चों कितने के बराबर, 135 के बराबर। बी कितने के बराबर हो जाएगा, 100। बी कितने के बराबर हो जाएगा, 135 के बराबर हो जाएगा, 135 के बराबर। आइए आप देखते हैं, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। अब आइए तो बच्चों, यहाँ पे ए का मान है 225, यानी कि ये 225 बराबर होगा, इसमें हम भाग देंगे 135 से। 225 में 135 से भाग देते हैं, साइड में आइए। इसमें 225 में भाग देते हैं 135 से, एक बार में लगेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 जाएगा 9, और शेष हो जाएगा कितना, ये तो कट गया। कितने बार में आएगा,
जब 225 में 135 से जब 225 में 135 से भाग देंगे तो एक बार में आएगा, शेष कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा। शेष कितना होगा, 90। अब बच्चों 135 में 135 में भाग देंगे, यहाँ पे देखो r का वैल्यू 0 नहीं आया है, तो ये प्रक्रिया हम फिर से दोहराएंगे। अब क्या करेंगे, 135 में भाग देंगे 90 से, तो कितने बार में आता है, देखिए 135 में भाग देंगे 90 से, तो ये भी एक बार में आएगा 90, 5 में से 0 हो जाएगा 5, 4, शेष 45 हो जाएगा। यानी कि जब हम 90 से भाग देंगे 135 में तो एक बार में आया है, शेष कितना बच गया, 45 बच गया। अब बच्चों यहाँ पर भी r का मान 45 आ गया, 0 नहीं आया है, शेष का मान 0 नहीं आया है। तो अब क्या करेंगे, फिर से अब 90 में भाग देंगे हम, कितना से, 45 से। तो देखो 45 से जब भाग देंगे तो कितना बार में आएगा, 45 दूना 90, 2 बार में आएगा, शेष का मान कितना हो जाएगा, 0 आ गया। अब जब शेष का वैल्यू 0 आ गया बच्चों, जब शेष का मान 0 आ जाता है, जब r बराबर 0 आ गया, तो इसीलिए HCF जो होगा, HCF बराबर ये 45 होगा। लास्ट का जो B होगा, लास्ट चरण का जो B होगा वही HCF होता है। जब शेष का मान 0 आ जाता है तो अंतिम जो B होता है वही क्या होता है, HCF होता है। अब आगे आइए अगला सवाल को देखते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा है 135 और 38,220 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ 38,220 बड़ा है 196 से, 196 से, इसीलिए A बराबर हो जाएगा कितना, 38,220, और B का मान कितना हो जाएगा बच्चों, B का मान हो जाएगा 196, B का मान हो जाएगा 196। आप देखिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R, जहां R या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है। अब आगे ये देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे A का मान कितना है, 38,220, इसमें भाग देंगे 196 में, इसमें भाग देंगे 196 से। तो देखते हैं 196 से भाग देते हैं कितना में, 38,000 कितना बार में आएगा, एक बार में आएगा, एक बार लगाएं तो एक बार में लगेगा तो कितना हो, 196, 12 में से 6 जाएगा 6, ये बचेगा 7, इसमें से 80 लेंगे तो 17, 17 में से 9 जाएगा 9, 8, 17, 8 जाएगा 1। अब इस पे 2 उतरेगा, अब इस पे ये 2 आएगा तो कितने बार में आएगा, 9 बार में आएगा, 9 बार में आएगा। तो 9 बार में आएगा तो कितना होगा, 9 बार में 1764। अब बच्चों इसमें लगाओ तो कितना हुआ, अब 12 में से 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 12 में से 4 घटेगा 8, ये बच जाएगा 5, यहाँ से लेंगे 15 में से 6 जाएगा 9, ये कितना 7 में से कट गया, अब ये 0 उतरेगा। अब कितने बार में आएगा, तो 5 बार में आएगा। कितने बार में आएगा, 5 बार में आएगा, 5 बार में आएगा, 5 बार में आएगा। 5 बार में आएगा तो कितना हो जाएगा, 980, 980 होगा।
6 पंचे 30 9 5 45 9 5 19 5 95 98 कट जाएगा। यहाँ पे कट के शेष कितना हो जाएगा 0 हो गया। यानी कितने बार में आएगा 155 बार में आएगा और शेष कितना हो जाएगा 0 होगा। जब हम 38,220 में भाग देंगे 196 से तो कितने बार में आएगा 155 बार में आएगा और शेष कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे r का मान 0 आ गया है, शेषफल 0 आ गया है, इसीलिए यहाँ पे SCF कितना होगा SCF जो यहाँ पे जो B है वही SCF होता है, तो SCF कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। यानी कि 196 और 38,220 का SCF कितना होगा 196 होगा। अब आगे आइए देखते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। फिर अगला सवाल तीसरा नंबर सवाल है कि 867 और 255 का SCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ 867 बड़ा है 255 से, इसीलिए A का मान हो जाएगा 867 और B का मान हो जाएगा बच्चों 225। अब देखो, अब लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा बच्चों, A बराबर BQ प्लस R होगा, BQ प्लस R, जहां R या तो 0 से क्या होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से छोटा होगा। आगे अब लिखेंगे A का मान, देखो यहाँ पे क्या है, A का मान है 867, A का मान है 867, तो अब हमको 867 में बच्चों भाग देना है कितना से 255 से। 255 से 867 में भाग देते हैं, देखिए कितना बार में आएगा। जब 255 से हम 867 में भाग देंगे तो 3 बार में आएगा, कितना हो जाएगा 3 बार में आएगा, तो 5 या 15, 5 या 15, 116 के 6, 3 दूना 6, 1 7, 765। अगर 7 में से 5 घटेगा तो 2 होगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1, तो शेष यहाँ पे आ गया कितना 102। कितने बार में आया है 3 बार में, और शेष आ गया 102। अब देखो, अब यहाँ पे शेष का मान 0 नहीं आया है, तो फिर अब अगला प्रक्रम में क्या होगा, आगे प्रोसेस क्या होगा कि 255 में अब फिर से हम भाग देंगे, किस 255 में अब 102 से भाग देते हैं। जब बच्चों 255 में भाग देंगे 102 से, 255 में भाग देंगे 102 से, 255 में भाग देंगे 102 से, तो कितने बार में आएगा 2 बार में आएगा, कितना हो जाएगा 204। 5 में से 4 जाएगा 1, 1, और 5 में से 0 जाएगा 5, तो 2 बार में आएगा, और शेष कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अभी भी देखो शेष 0 नहीं आया है, तो फिर अब अगला क्या होगा, आगे लिखेंगे कि अब हमको 102 में भाग देना है, कितने से बच्चों 51 से भाग देंगे, तो 51 दूना 102, 2 बार में आएगा, शेष कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर शेष यहाँ पर देखो, अब शेष का मान कितना हो गया है 0 आ गया है। अब शेष क्या आ गया, शेष आ गया 0। यहाँ R बराबर क्या आ गया है, R का मान 0 आ गया, इसीलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा 51 होगा। HCF कितना हो जाएगा 51 होगा। आइए दूसरा सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या दर्शाना है दूसरा सवाल में, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक
6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। तो आइए देखते हैं कि माना कि सबसे पहले लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 6 से भाग देने पर जिसमें 6 से भाग देने पर, अब बच्चों 6 से इसीलिए लिखे कि 6 से भाग देना है क्योंकि हमें दर्शाना है कि संख्या किसके रूप में है, 6q+1 के रूप में है। तो यहाँ पे 6 है इसीलिए हम लिखे हैं 6 से। अगर दिया रहता कि 2q+1 के रूप में दर्शाना है तो 2 से भाग देते। यहाँ पर चूंकि दिया है कि 6q+1 के रूप का होता है तो हम क्या लिखेंगे कि 6 से भाग देंगे। तो किससे भाग देंगे, 6 से भाग देने पर भागफल 6 से जब हम भाग देते तब भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। शेषफल r प्राप्त होता है। इसीलिए बच्चों यूक्लिड विभाजन, जब शेषफल r प्राप्त होता है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, a बराबर bq प्लस r, जहां r का वैल्यू बच्चों क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। देखो यहाँ पे a, अब b का मान हम भाग किससे दिए हैं, 6 से भाग दिए हैं, तो लिखेंगे 6, अब भागफल क्या आया है, q आया है, तो 6q अब प्लस r, a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस r के, जहां बच्चों r क्या होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b का मान कितना है, यहाँ पे 6 है, तो 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसीलिए r का वैल्यू क्या सब हो जाएगा, जब r का मान 0 के बराबर होगा या 6 से छोटा होगा तो r का वैल्यू क्या सब हो जाएगा बच्चों, इसीलिए r बराबर हो जाएगा आपका, इसीलिए r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और क्या होगा 1, 2, 3, 4 और 5 होगा। अब देखो इसीलिए अब a बराबर कितना होगा, जब अगर r का मान 0 आएगा, r का मान अगर 0 आएगा तो a बराबर 6q होगा, अगर r का मान लो 1 आएगा तो a का मान 6q प्लस 1 हो जाएगा, r का मान अगर 2 आएगा तो 6q प्लस 2 होगा, r का अगर मान 3 आएगा तो 6q प्लस 3 होगा, r का मान अगर 4 आएगा तो 6q प्लस 4 होगा, r का मान अगर 5 आएगा तो 6q प्लस 5 होगा। अब यहाँ पे बच्चों देखो, अब यहाँ पे देखो कि 6q ये तो 2 से कट जाएगा,
और 6q+2 भी 2 से विभाजित हो जाएगा और 6q+4 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन 6q+1, 6q+3, 6q+5 2 से नहीं कटेगा। तो लिखेंगे यहाँ 6q+1, 6q+3, 6q+5 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, नहीं है। अगर बच्चों ये 2 से विभाज्य नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या, सॉरी विषम संख्या होगा। जो 2 से विभाज्य नहीं होता है वो क्या होता है, विषम संख्या होगा। तो इसीलिए यह विषम संख्या होगा। क्या होगा, विषम संख्या होगा। क्या होगा बच्चों, जो 2 से विभाजित नहीं होता है वो क्या होता है, विषम संख्या होता है। ये क्या होगा, विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है। बस हो गया, यही लिखना था। इसमें दर्शाना था कि, दिखाना था कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, दिखाना था बच्चों इस सवाल में कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+1, 6q+5 के रूप का होता है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। बच्चों स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है, तो हमको लिखना है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर होगा 616 और 32 का HCF, या किसके बराबर होगा, 616 और 32 के HCF के बराबर। तो आइए इन दोनों का HCF हम निकालते हैं। यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे 616 बड़ा है 32 से, तो A का मान कितना हो जाएगा 616 और B का मान क्या हो जाएगा 32। अब देखो जब हम बच्चों भाग देंगे, यहाँ पे B का मान कितना हो जाएगा 32। और जब 616 अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। चूंकि अभी हमको एक ही प्रमेय मालूम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो हमको यहाँ पे HCF भी है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से निकालना होगा।
अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड 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 विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा बच्चों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 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 आर जो है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 20 से क्या होगा, छोटा होगा। अब देखो यहाँ पे ए का मान है 616, इसमें भाग देंगे 32 से, तो देखो अगर हम 616 में बच्चों अगर 32 से भाग देते हैं, 616 में अगर 32 से भाग देंगे तो एक बार में लगाओ 32, एक में से 2 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9, बच जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, फिर 6 उतारेंगे। अब कितने बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा, 9 बार में, 9 दूना 18 के 8, 9 तेईस 27 एक 28। अच्छा शेष अब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि किससे कितने बार में, 32 से भाग देंगे 19 बार में लगेगा, शेष कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे शेष का मान आर आया है, 8 आया है, तो अब क्या करेंगे, 32 में फिर हम 8 से भाग देंगे तो कितने बार में, 4 बार में आएगा, शेष हो जाएगा कितना, 0। तो एचसीएफ कितना हो गया, यहाँ पे एचसीएफ का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ, इसीलिए एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ बराबर 8। तो अब लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, इसीलिए इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगा। चलिए आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको भी हम वैसे ही मानेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें यहाँ पे बच्चों हमको दर्शाना है 3m और 3m+1 के रूप के, तो हम लिखेंगे जिसमें 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 3 से भाग देने पर जिसमें 3 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है, शेषफल R
प्राप्त होता है। शेषफल r प्राप्त होता है। तो बच्चों इसीलिए अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस r, जहां r या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। अब देखो बच्चों, हम a बराबर क्योंकि इसमें हम भाग दिए हैं, किससे भाग दिए हैं, इसमें भाग देखो दिए हैं, जिसमें 3 से भाग देने पर, कितना से भाग दिए हैं, 3 से भाग दिए हैं। तो 3 से भाग दिए हैं तो बच्चों हो जाएगा क्या, लिखेंगे 3 से भाग दिए हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस r, जहां r का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये जो 3 है 3 से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो अब देखो 3 r का मान क्या सब हो सकता है, इसीलिए बच्चों r का मान हो सकता है 0, हो सकता है 1, हो सकता है और 2 हो सकता है। अब देखो अगर हम जब r का मान 0 लेंगे, जब r का मान 0 लेंगे, जब r बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q, r के जगह 0, यानी कि a बराबर हो जाएगा 3q। अब चूंकि हमको देखो सवाल में दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या है, वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लेना है, वर्ग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर बराबर 3q के स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3q के स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर, तो आगे बढ़ा लेते हैं, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और q का स्क्वायर करेंगे तो q। अब देखो इसमें से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3q स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पर 3q के जगह, 3q स्क्वायर के जगह अगर हम m रख देते हैं, यहाँ पर अगर 3q स्क्वायर के जगह m रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3m होगा। लिख देंगे जहां m बराबर 3q स्क्वायर। अब देखो अब आगे जब r बराबर, जब r का मान बच्चों क्या होगा, r का मान, जब r का मान, जब r का मान मान लो 1 हो जाएगा तो क्या होगा, तो a बराबर 3q प्लस 1 होगा, इसमें भी आप दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ हम वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों 3q प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखो अब क्या होगा, a स्क्वायर बराबर, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर है, यानी कि 3q के स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको बैठाइए, a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 3q प्लस 1
अब प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा, तो 9q के स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9q का स्क्वायर करेंगे, q 9q का स्क्वायर और जोड़िए तो 3 दूना 6q, अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब देखो बच्चों, ये दोनों में से 9q स्क्वायर और प्लस 6q, इसमें से हम 3 कॉमन लेते हैं और 1 को रहने देते हैं। वैसे ही अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2q, अब प्लस 1। अगर मान लो यहाँ पे अगर 3q स्क्वायर और प्लस 2q के जगह अगर हम 1m रखते हैं, क्या होगा, या 3m और प्लस 1। अब देखो जहां हम लिख देंगे, जहां m बराबर क्या है, तो 3m बराबर 3q स्क्वायर और प्लस 2q। अब देखो, अब आगे चलते हैं। अगर मान लो कि r का मान कितना आता है, अगर r बराबर हम कितना रखते हैं, केस थर्ड में r बराबर 2 रखते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q और प्लस 2। अब इसमें भी दोनों तरफ वर्क करो, दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q अब प्लस 2 के होल स्क्वायर। चलो 3q के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, 3q इंटू बी के जगह 2 और प्लस 2 के स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर, जोड़ 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12 क्यूब अब प्लस 2 दूना 4। अब आ गया, ये देखते हैं। अब देखो इसको लिखेंगे 9q प्लस 12q, और 4 को हम तोड़ लेते हैं 3 और प्लस 1 में। अब देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, कॉमन 3 कॉमन हो जाएगा, 3q स्क्वायर और प्लस इसमें कितना बच जाएगा, 4q और प्लस 1 और ई वाला प्लस 1। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, 3, ये तो 3 है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसके जगह क्या रख देंगे, m रखेंगे, तो 3m और प्लस 1 होगा। जहां अब हम लिख देंगे कि जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q अब प्लस 1। तो अब देखो, अब लिख देंगे अतः, अब अंतिम में लिख देंगे अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है